वेलकम टू केम एक्सप्लोर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग इनामीन केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनामीन केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट फॉर योर अपकमिंग CSIR UGC नेट गेट IIT जैम एनी MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनामीन केमिस्ट्री से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखना, ठीक है। सो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे हम लोग इनामीन का जो बेसिक प्रिपरेशन है, ठीक है, इनामीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड देन हम लोग इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वाई सडनली हम लोग इनामीन केमिस्ट्री के ऊपर इतना फोकस क्यों करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते। सो व्हाट इज योर इनामीन, राइट, व्हाट इज योर इनामीन। देखो, इनामीन जो होता है ना, पहले कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड दैट कैन बी योर एल्डिहाइड और कीटोन। सो यहाँ पे हम लोग मेनली कीटोन से डील करेंगे। सो लेट्स से यू हैव अ कीटोन एंड एमीन, ठीक है, कीटोन एंड एमीन। सो अंडर एसिडिक कंडीशन दे विल क्रिएट और दे विल जनरेट रिवर्सिबली, ठीक है, रिवर्सिबल पाथ के थ्रू ये बेसिकली इनामीन क्रिएट करता है। सो देखो कैसे हम लोग इनामीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो, लेट्स से यू हैव सम कीटोन दैट इज योर साइक्लिक कीटोन, ठीक है। तो दिस इज योर कीटोन, साइक्लिक कीटोन, एंड नाउ यू हैव वन एमीन, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक सेकेंडरी एमीन, साइक्लिक एमीन। सो दैट इज वन इज योर कीटोन एंड सेकेंड वन इज योर एमीन, ठीक है। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिडिक कंडीशन, लेट्स से हम लोग यहाँ पे पैराटोनिल सल्फोनिक एसिड ले लेंगे, PTSHOE समथिंग लाइक दैट, पैराटोनिल सल्फोनिक एसिड, कोई भी एसिडिक कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो जाके यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करेगा कार्बोनिल में, ये ओपन हो जाएगा। यू हैव अ OH NH समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस H प्लस करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके लिख देते। और इसको ना हम लोग इस साइड में लिख देते, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव है, तो लोन पेयर इधर के इस हाइड्रोजन को ले लेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। सो दैट इज योर माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा योर OH2 प्लस, ठीक है। उसके बाद ये लोन पेयर इधर ऐसे पुश करके इसको वाटर को रिमूव कर देगा। तो इन दिस प्रिपरेशन, इन दिस रिएक्शन वाटर जनरेट हो रहा है। सो यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है, राइट, वाटर निकल रहा है यहाँ पे। नाउ यू हैव दिस इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग इनामीन नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते इमिनियम आयन, इमिनियम आयन इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन, कोई भी और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे करके। सो नाउ वी हैव दिस, इसको हम लोग बोलते हैं इनामीन केमिस्ट्री, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनामीन केमिस्ट्री। तो ऐसे करके हम लोग इनामीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे देखो ये जो इनामीन है इसको हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन भी बोलते हैं, ठीक है। वी कैन कॉल इट एज ए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन। वाई, ये देखो ये एमीन ही तो है, ये नाइट्रोजन के साथ देखो ये सब ग्रुप है, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये तो एमीन ही है। अगर मैं यहाँ पे इसको ढक देता हूँ, देखो ये एमीन ही है। तो एमीन का ये जो कार्बन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गामा कार्बन। सो अल्फा बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन। क्लियर हो गया। तो इनामीन को हम लोग इस नाम से भी बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज दैट, यहाँ पे अगर हम लोग इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इनामीन है इसको मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर लेता हूँ एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, ये जो इनामीन है
यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, राइट, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है। तो ये लोन पेयर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी, तो इनामीन इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है, इनामीन इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक in नेचर होता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे ये शो करेगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इधर ऐसे करके बैक कर जाएगा, एंड ये जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे करके इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करेगा थ्रू दिस कार्बन एटम। तो बेसिकली बीटा कार्बन, राइट, बीटा, इसको हम लोग अल्फा बीटा था ना, तो ये बीटा कार्बन के थ्रू ये अटैक कर देता है, कहाँ पे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल में। सो दैट इज द रिएक्टिविटी, ऐसे करके हम लोग इसका रिएक्टिविटी को स्टडी करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इनामीन इज योर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, जो बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल में अटैक कर सकते हैं। नाउ ये इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट कैन बी एनी एल्काइल, हैलाइड, दैट कैन बी योर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, जो भी डेल्टा पॉजिटिव सेंटर है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। ऑल्सो लेट्स से अगर हम लोग कोई भी माइकल एडिशन की बात करें, लेट्स से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे हम लोग ये लिख देते, तो दिस इज अल्फा, ये बीटा, तो ये बीटा जो डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बन है दैट इज पॉजिटिव होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस कंजुगेशन डिलोकलाइजेशन, यहाँ पे जो बीटा कार्बन होता है वो बेसिकली पॉजिटिव इन नेचर होता है, ठीक है, ये जो बीटा CH2 कार्बन होता है वो बेसिकली पॉजिटिव इन नेचर होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो बेसिकली इस कार्बन में भी अटैक कर सकता है थ्रू दिस बीटा कार्बन, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये सब केमिस्ट्री अभी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो क्लियर हो गया कैसे ये बीटा कार्बन के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करते हैं। सो दैट इज द बेसिक जनरल रिएक्शन, एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ दिस इनामीन यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई यू नीड टू यूज मॉलिक्यूलर सिव, ठीक है, हम लोग जो केमिस्ट्री लैब में हम लोग मॉलिक्यूलर सिव यूज करते हैं जो बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। नाउ सडनली नेक्स्ट इज दैट ये इनामीन केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट, बिकॉज देखो इनामीन केमिस्ट्री का और एक डिफरेंट पाथ भी हो सकता है, दैट इज जो नॉर्मल एनोलेट केमिस्ट्री, राइट। एनोलेट केमिस्ट्री में क्या होता है, देखो एनोलेट केमिस्ट्री, लेट्स से एक मैं जनरल एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से अगर मैं कोई भी एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूं, दिस एग्जांपल, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, एमी मीन्स मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। तो इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग बेस ऐड कर देते, लेट्स से अगर हम लोग टार्ड ब्यूटाइल O- K+, ठीक है, यू कैन टेक वट एवर बेस यू वांट, बट ऑब्वियसली हम लोग इससे अगर यूज करेंगे तो सॉल्वेंट क्या रखेंगे, टार्ड ब्यूटानॉल सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसे करके हम लोग कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो इसको ना मैं रिलीज, तो फॉर दैट केस वी कैन यूज दिस बेस, तो ये बेसिकली टार्ड ब्यूटाइल दिस ऑक्साइड बेस। तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस क्या करेगा, देखो ये बेस बेसिकली यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट, तो दोनों साइड से ये ऐसे करके एनोलेट क्रिएट कर सकता है। ये जो टार्ड ब्यूटाइल ये बेस है वो इस साइड से भी हाइड्रोजन ले सकता है एंड इस साइड से भी हाइड्रोजन ले सकता है, दोनों साइड से ले सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनोलेट केमिस्ट्री, बिकॉज एनोलेट केमिस्ट्री का जो ड्रॉबैक्स है उसको इजीली हम लोग ओवरकम कर सकते हैं इन केस ऑफ इनामीन केमिस्ट्री। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनामीन केमिस्ट्री, राइट। तो कैसे हम लोग, वाई सडनली हम लोग इनामीन केमिस्ट्री में इतना क्यों फोकस करते हैं, सो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग इनामीन में फोकस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे 2 एनोलेट क्रिएट होगा, अगर ये ए पाथ को फॉलो करता है सो देन यू आर गोइंग टू गेट दिस, अच्छा O- K+ कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, मिथाइल, एंड ये बेसिकली ए पाथ। अगर ये बी पाथ को फॉलो करता है सो देन यू आर गोइंग टू गेट
दिस। नाउ देखो ये जो बी पाथ का जो एनोलेट, ये सब एनोलेट ही तो है, ये सब तो एनोलेट ही है। रिमेंबर ये जो एनोलेट बनेगा ये मेजर बनेगा। नाउ यू कैन आस्क मी सर व्हाई, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। देखो ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है ना, एंड ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, दैट्स व्हाई इट विल बी योर मेजर। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट दिस इज एनोलेट केमिस्ट्री। ये जो ग्रीन पाथ को जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये टोटली एनोलेट केमिस्ट्री है। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी ऐसे कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल डाल देते, दैट इज योर माइकेल राइट, यू नो द माइकेल एडिशन का अगर इलेक्ट्रोफाइल डाल देते, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस टू प्रोडक्ट। एक को मैं करके दिखाता हूं कैसे अटैक करेगा। देखो यहाँ पे इसका अटैक कैसे होगा, ये बेसिकली O माइनस इधर ऐसे करके बैक करेगा, और योर इलेक्ट्रोफाइल इज योर दिस। ठीक है, तो ये कार्बन बीटा कार्बन के थ्रू यहाँ पे जाकर अटैक करेगा। ठीक है, तो देन एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट कार्बन नंबर सही रखना 1 2 एंड देन कार्बन, यही बनेगा। बिकॉज दिस इज ए पाथ के थ्रू जो एनोलेट बन रहा था वो माइनर था, तो ये प्रोडक्ट भी माइनर बनेगा, और बी पाथ के थ्रू जो मेजर एनोलेट क्रिएट हुआ था वो भी यहाँ पे मेजर ही बनेगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे करके, तो ये ऐसे आएगा और इस कार्बन के थ्रू यहाँ पे जाकर अटैक करेगा। ठीक है, देखो केमिस्ट्री को समझना चाहिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस, ये आर था। क्लियर हो गया? नाउ बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट दिस मेजर and minor combination. So if you can choose this, basically if you can choose this enolate chemistry, here you are going to get this alkylation product with major and minor ratio. But सेम मॉलिक्यूल में अगर हम लोग पहले इनामीन बना के आफ्टर दैट अगर हम लोग ये एल्काइलेशन वट एवर एल्काइलेशन और करेंगे, सो देन यू आर गोइंग टू गेट एक्सक्लूसिवली वन प्रोडक्ट। ठीक है, देखो ये सेम मॉलिक्यूल में, तो ये जो हमने ग्रीन पाथ को चूज किया था दैट वाज योर एनोलेट पाथ। ठीक है, नाउ अगर हम लोग यही मॉलिक्यूल में अगर हम लोग इनामीन क्रिएट करके यही रिएक्शन करेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट द मेजर वन प्रोडक्ट ओनली। सो लेट्स से यहाँ पे हम लोग इसको पहले एनोलेट इनामीन में इसको कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस एमीन। ठीक है, सेम मैकेनिज्म को फॉलो करना है। ठीक है, सेम मैकेनिज्म को फॉलो करना है, बट यहाँ पे देखो क्या बनेगा। पहले हम लोग इसको पहले हम लोग इमिनियम आयन को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो पहले हम लोग इमिनियम आयन को क्रिएट कर लेते हैं। सो इनिशियली यू आर गोइंग टू गेट दिस इमिनियम आयन इन प्लस नाउ मिथाइल। क्लियर हो गया? यहाँ पे हम लोग कोई भी एसिडिक सोर्स यूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक चीज को याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इमिनियम आयन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। बिकॉज इनिशियली हमने जो ये मॉलिक्यूल लिया था यहाँ पे तो सिमेट्रिक था, ये जो कीटोन था ये सिमेट्रिक था, बट यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं है। एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में दो हाइड्रोजन है। सो बेसिकली यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, यू हैव ए दिस हाइड्रोजन, यू हैव ए दिस हाइड्रोजन। तो सिमिलरली इसको हम लोग H1 करेंगे, H2 लिख देंगे। तो अगर हम लोग H1 को यहाँ से रिमूव करेंगे लाइक दिस वे, सो देन you are going to get this इनामीन। क्लियर हो गया? बट अगर हम लोग H2 को यहां से रिमूव करते, देन हम लोगों को जो इनामीन मिलेगा दैट विल बी योर दिस।
क्लियर? नाउ देखो दोनों केस में ना, जैसे जब हम लोग ग्रीन पाथ को फॉलो कर रहे थे, एनोलेट पाथ, ये जो पाथ हमने यहाँ पे फॉलो किया था ये बेसिकली एनोलेट केमिस्ट्री था। तो एनोलेट केमिस्ट्री में हम लोगों को ये बेसिकली मेजर एंड माइनर, ये इंटरमीडिएट मिल रहा था एनोलेट, फॉलोड बाय माइकल एडिशन करेंगे तो यहाँ पे मेजर बन रहा था एंड माइनर बन रहा था। बट जब हम लोग इस इंटरमीडिएट और इनामीन को क्रिएट कर रहे, रिमेंबर इसका पॉसिबिलिटी टेंड्स टू 0% फॉर्म होता है। ये जो इनामीन बनने का जो चांसेस है वो 0% होता है। वाई? बिकॉज जब ये देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा ना, तो ये जो मिथाइल है ये प्लेन में आ जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये जो मिथाइल है और ये दोनों बॉन्ड देखो, ये जो दोनों बॉन्ड है, ये बॉन्ड CC एंड ये जो CN बॉन्ड है ये सेम प्लेन में तो है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे ह्यूज इंटरेक्शन हो जाता है, CH-CH के इंटरेक्शन हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये जेनरेट नहीं होता है। क्लियर हो गया? बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये sp3 सेंटर है, यहाँ पे sp3 सेंटर है ना, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, राइट? बट ये बेसिकली sp3 सेंटर है तो ये मिथाइल बेसिकली ऊपर नीचे हो सकता है। बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए उतना इंटरेक्शन होता नहीं है, तो ये बेसिकली यही बनता है मेजर, ठीक है? ये बनेगा नहीं। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट क्रिएट होगा वो बेसिकली यही बनेगा थ्रू दिस H1 पाथ। ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो इनामीन क्रिएट हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉम द लेस हिंडर साइट, ठीक है? ये देखो लेस सब्स्टिट्यूट साइट से इनामीन क्रिएट हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट से क्रिएट हुआ है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट से यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है? दिस इज यहाँ पे जो इनामीन क्रिएट हुआ है ये बेसिकली लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट से क्रिएट हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर हम लोग माइकल एडिशन करेंगे सेम यही डालेंगे, यही, तो क्या हो जाएगा? लेस सब्स्टिट्यूट साइट से यहाँ पे अभी अटैक होगा। देखो काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन लोन पे इधर आ जाएगा और इस कार्बन के थ्रू यहाँ पे जाके यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा? देखो नाइट्रोजन ये पॉजिटिव बन जाएगा, लोन पे नीचे आ गया, ठीक है? आफ्टर दैट हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को हाइड्रोलिसिस करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे ना तो ये वाटर जो होता है वो इजीली यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ऐसे करके इस बॉन्ड को वो ब्रेक कर देता है, ठीक है? एमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट ओनली दिस प्रोडक्ट विथ हाई यील्ड, ठीक है? विथ हाई यील्ड्स। कहाँ से बन रहा है? ओनली यही बनेगा एक्सक्लूसिवली। अगर हम लोग इनामीन पाथ को फॉलो करेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट एल्काइलेशन प्रोडक्ट थ्रू लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट। लेस, ये बेसिकली लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट है। तो कहाँ से बन रहा है? लेस सब्स्टिट्यूट साइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेसिकली लेस सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है? लेस सब्स्टिट्यूट साइट से ये प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है। बट अगर हम लोग यही रिएक्शन को एनोलेट पाथ को फॉलो करते हैं अंडर बेसिक कंडीशन, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? मेजर माइनर। मेजर तो मोर सब्स्टिट्यूट साइट से बन रहा था, मेजर जो बन रहा है वो मोर सब्स्टिट्यूट प्लस माइनर प्रोडक्ट भी बन रहा है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनामीन केमिस्ट्री। तो वही काम अभी हम लोग काफी एक दो प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? वाई इनामीन केमिस्ट्री सो इम्पॉर्टेंट, इनामीन केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया? तो इनामीन केमिस्ट्री का जो ड्रॉबैक्स है वो भी हमने इनामीन केमिस्ट्री का जो एडवांटेज है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्योंकि इनामीन केमिस्ट्री का बेसिकली हम लोग एनोलेट केमिस्ट्री जो है उसको अपग्रेड करके इनामीन केमिस्ट्री कर सकते हैं। एंड इनामीन केमिस्ट्री में जो एल्काइलेशन होता है वो बेसिकली लेस सब्स्टिट्यूट साइट से आता है, रिमेंबर, ठीक है? ओके, अभी हम लोग एक दो प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के गेट में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये बेसिकली गेट 2011 में पूछा गया था, गेट का, ठीक है?
क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि साइक्लिक आई थिंक पेंटानोन था, ठीक है। इन दिस मॉलिक्यूल इफ यू ऐड दिस एमीन इन प्रेजेंस ऑफ योर पैराटोरियल सल्फ्यूरिक एसिड बेंजीन सॉल्वेंट, ठीक है, हीट करोगे और रूम टेम्परेचर में बन जाते हैं, बट ओके अंडर हीटिंग कंडीशन यू गोइंग टू गेट दिस इनामिन, राइट। ठीक है, उसके बाद देखो जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एंड योर NaOH था। क्लोरोफॉर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे CHCl3 को हम लोग लिखेंगे ऐसे करके HCCl3, बोथ आर सेम। अंडर NaOH कंडीशन तो ये O माइनस यहाँ पे चला जाएगा, ये बेसिकली CCl3 क्रिएट कर देगा और यहाँ से एक Cl माइनस रिमूव हो जाएगा, देन यू आर गोइंग टू गेट CCl2 प्लस। नाउ दिस CCl3 इज बेसिकली योर कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल, राइट, कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे बेसिकली CCl2 जो कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल है उसका एडिशन कर देंगे हम लोग, ऐसे करके करेंगे, थोड़ा ऐसे करके, ठीक है। तो देन यू आर गोइंग टू गेट दिस 3 member रिंग क्लोरो क्लोरो, ठीक है। सो यही इंटरमीडिएट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद और कुछ है नहीं, एसिडिक बाद में है। तो अंडर रिएक्शन कंडीशन पहले तो ये ट्राईसाइक्लिक इंटरमीडिएट क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर दैट ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ऐसे करके बैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर मूव कर जाएगा और ये Cl रिमूव हो जाएगा। तो जब ये डबल बॉन्ड उधर मूव कर जाएगा तो देखो यहाँ पे 5 मेंबर से टोटल 6 मेंबर क्रिएट हो जाएगा। सो यू हैव अ 6 मेंबर रिंग, नंबरिंग कर लेना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सो यू आर गोइंग टू गेट अ 6 मेंबर, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये नाइट्रोजन है एंड ये अगर 6 मेंबर कार्बन है, ये 5 4 3 2 1, ठीक है। तो 1 2 के बीच यहाँ पे आ गया, देखो 1 2 के बीच आ गया डबल बॉन्ड और एक क्लोरीन है जो बेसिकली 1 नंबर कार्बन पे है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे एसिडिक कंडीशन कर दोगे, एसिडिक है ना, एसिडिक कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाटर जाके यहाँ पे इसका अटैक कर देगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का जो लोन पे जाके यहाँ पे अटैक कर देगा एंड देन एमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दिस एल्डिहाइड बैक। तो यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2011 में। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, और एक क्वेश्चन है जो बेसिकली गेट 2016 में और एक क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ड ऑन दिस इनामिन केमिस्ट्री। अगर आप लोग केम एक्सप्लोर का जो ऑनलाइन बैचेस है यहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे बैचेस ऑलरेडी अनाउंस किए गए हैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है फॉर योर अपकमिंग CSIR UGC नेट गेट एग्जाम के लिए लाइव रिकॉर्डेड सेपरेट फुल बैचेस है। कंप्लीट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके केम एक्सप्लोर का जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड देन जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक जो भी है डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप लोग जाके देख सकते हो। काफ़ी सारे कोर्सेस मैंने रिजनेबल प्राइस में लॉन्च किए, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉब्लम है ये बेसिकली गेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेट्स से यू हैव दिस, अगर आप लोग इनामिन केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इफ़ यू कैन रिमेंबर इनामिन केमिस्ट्री में जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वो बेसिकली लेस सब्स्टिट्यूट साइड से होता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एमीन दिया गया था वही एमीन था अंडर एसिडिक कंडीशन, तो क्या बनेगा यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूट साइड से इनामिन क्रिएट होगा, राइट। उसके बाद क्या दिया गया था एक बार चेक कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद माइकल एडिशन था ऐसे करके, सो दिस इज माइकल एडिशन। तो ऐसे जाएगा और इस कार्बन के थ्रू यहाँ पे जाके अटैक कर देगा बीटा कार्बन में, ठीक है। तो ये भी बीटा कार्बन है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, ये भी बीटा कार्बन है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल, सो दिस इज द माइकल एडिशन।
पहले तो ये बनेगा, उसके बाद ये बेसिकली NOH से कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मैं एक स्टेप को जंप कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यही तो था। उसके बाद देखो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड किया गया था। अंडर एसिडिक कंडीशन क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इनामिन का जो C डबल बॉन्ड N है वो बेसिकली ब्रेक हो जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दिस कार्बोनिल बैक एंड नाउ उसके बाद देखो यू हैव अ NaOH। तो उसके बाद अगर हम लोग NOH डाल देंगे, NOH क्या करेगा, यहाँ से NOH बेसिकली यहाँ से एनोलेट क्रिएट कर देगा, एनोलेट क्रिएट कर देगा। एंड देन यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। और ये कार्बोनिल ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, so you are going to get 6 member ring। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। नंबरिंग कर लेना, OH मिथाइल 4 5 6, ओके, क्लियर हो गया। आफ्टर दैट यहाँ से ऐसे करके वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। You're going to get this more substituted। और ये जो डबल बॉन्ड है वो बेसिकली कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डबल बॉन्ड है कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में है, ठीक है। सो दैट विल बी द प्रोडक्ट। आई होप वट एवर केमिस्ट्री वी हैव डिस्कस सबको समझ में आया है एंड दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।